क्या हो अगर पूरा गांव अचानक प्यासा हो जाए और भगवान गणेश खुद बच्चों की परीक्षा लेने आ जाएं? क्या बच्चे सच बोल पाएंगे? रामपुर गांव हरे भरे खेतों और मिट्टी के छोटे छोटे घरों से भरा हुआ था। सुबह होते ही मुर्गा बांग देता, महिलाएं कुएं से पानी भरती और बैलगाड़ी की घंटियां पूरे गांव में गूंज उठती। लेकिन इस गांव के बच्चों की सबसे बड़ी आदत थी पढ़ाई से भागना। किताब देखते ही उनके चेहरे ऐसे उतर जाते जैसे किसी ने उन्हें करेला खिला दिया हो। दिन भर वो पेड़ों पर चढ़ते, नहर में कूदकर नहाते और खेतों में छुपन छुपाई खेलते। मास्टर जी उनकी तलाश करते करते थक जाते। अरे मोहन, पढ़ाई का वक्त है, तुम फिर से खेलने निकल पड़े। मास्टर जी, किताबें तो कल भी रहेंगी, लेकिन नहर का पानी रोज इतना ठंडा कहाँ मिलेगा? और अगर माँ पूछेगी तो कह दूंगा कि मास्टर जी बीमार थे। सभी बच्चे जोर से हंस पड़े। इतना ही नहीं, बच्चे गांव के बड़ों को भी बेवकूफ बना देते। जब काम से बुलाया जाता तो कोई कह देता पेट दुख रहा है, कोई कहता किताबें पढ़नी है, जबकि सब मैदान में गुल्ली डंडा खेल रहे होते। गांव के बड़ों को बच्चों की ये आदत बहुत खटकती, लेकिन वो सोचते बच्चे हैं, बड़े होकर सुधर जाएंगे। मगर कोई नहीं जानता था कि बच्चों का यही छोटा छोटा झूठ पूरे गांव को बड़ी मुसीबत में डाल देगा। गांव में गणेश चतुर्थी का बड़ा उत्सव मनाया जाता था। हर घर में मिठाई बन रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और बच्चे सबसे ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें ढेर सारे लड्डू मिलने वाले थे। बच्चों, याद रखना, गणेश जी बुद्धि और सच्चाई के देवता हैं। अगर तुम सच बोलोगे तो गणेश जी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हाँ हाँ, मिठाई मिलेगी तो सब मान लेंगे। गणेश चतुर्थी के उत्सव के अगले ही दिन जब गांव वाले सुबह सुबह पानी भरने कुएं पर पहुंचे तो सभी दंग रह गए। जिस कुएं का पानी हमेशा लबालब रहता था, उसमें अब सिर्फ सूखी मिट्टी और दरारें दिखाई दे रही थी। कुआं इतना सूख गया था कि लोग नीचे तक झांक झांक कर देखते रहे, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई। औरतें घड़े लेकर मायूस खड़ी थीं, बच्चे प्यास से परेशान थे और किसान सोच रहे थे कि बिना पानी के फसल कैसे बचाएंगे। ये सुनकर बच्चे आपस में फुसफुसाने लगे, अरे कहीं ये हमारी वजह से तो नहीं हुआ? चुप रहे, अगर सबको पता चल गया कि हमने झूठ बोला था तो सब हमें डांटेंगे। लेकिन सच छिपाएंगे तो क्या कुआं वापस भरेगा? गांव वाले परेशान होकर मास्टर जी के पास पहुंचे। मास्टर जी गंभीर स्वर में बोले, बच्चों सोचो, तुमने कल झूठ तो नहीं बोला। देवताओं से कुछ छुप नहीं सकता। बच्चे झेंपते हुए इधर उधर देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके झूठ बोल दिया। नहीं मास्टर जी, हमने तो सच ही बोला था। हाँ, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। बड़ों को बच्चों की बातें सुनकर संतोष नहीं हुआ, लेकिन सब चुप रहे। गांव में बेचैनी फैल गई। कुएं के सूखने ने पूरे गांव की खुशियां छीन ली और अब हर कोई समाधान ढूंढने की कोशिश में था। गांव के लोग कुएं के सूख जाने से दुखी थे। उस रात पूरा गांव उदासी में डूबा था। बच्चे भी अपने झूठ की वजह से बेचैन होकर सो नहीं पा रहे थे। गांव का मंदिर बिल्कुल शांत था, केवल तेल के दिए टिमटिमा रहे थे। अचानक आधी रात को मंदिर में एक अनोखी रोशनी चमकी। पहले तो सबको लगा शायद बिजली चमकी हो, लेकिन जैसे जैसे रोशनी फैलने लगी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। ढोल नगारों जैसी गूंज पूरे गांव में सुनाई देने लगी। फिर उसी रोशनी के बीच से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई।
बड़े बड़े कान, हाथ में मोदक, माथे पर चमकता तिलक और मस्तक पर मुकुट। हाँ, वे स्वयं गणेश जी थे। अरे ये तो स्वयं गणपति बप्पा हैं। विघ्नहर्ता स्वयं हमारे गांव में आए हैं। बच्चों के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके झूठ की वजह से भगवान खुद आकर सामने खड़े होंगे। बच्चों, तुम मेरी पूजा तो करते हो, लड्डू भी खाते हो, लेकिन सबसे जरूरी बात भूल जाते हो, सच बोलना। तुम्हारे छोटे छोटे झूठ ने पूरे गांव को संकट में डाल दिया है। गणेश जी, हमने तो बस मजाक में झूठ बोला था। हमें लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखो बच्चों, छोटा झूठ भी बड़ी मुसीबत ला सकता है। जैसे सूखे कुएं ने पूरे गांव को प्यासा कर दिया। गणेश जी के शब्द सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि उनकी आदत कितनी खतरनाक हो सकती है। गांव वाले भी चुपचाप बच्चों की तरफ देख रहे थे। सब चाहते थे कि बच्चे अपनी गलती मान लें। लेकिन मैं दयालु हूं। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। कल सुबह मंदिर में आना। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। जो सच्चाई से जवाब देगा वही गांव के कुएं का पानी वापस ला पाएगा। इतना कहकर गणेश जी धीरे धीरे आसमान में उठने लगे। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव वाले हतप्रभ थे। बच्चे चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। अब असली परीक्षा उनकी थी। बच्चे डर गए, लेकिन उन्होंने आपस में वादा किया कि अब सच बोलेंगे। सुबह सुबह सब बच्चे मंदिर में जमा हुए। गणेश जी ने पहला सवाल किया। तुम कल पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे थे? मोहन घबराया और फिर बोला, गणेश जी, सच कहता हूँ, मैं आलसी था और खेले भाग गया था। शाबाश। दूसरा सवाल, तुमने घर पर झूठ क्यों बोला? गणेश जी, मुझे डर था कि माँ डांटेंगी, इसलिए झूठ बोला। अब कभी नहीं बोलूंगा। तीसरा सवाल, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलती है? सच बोलने और सबके साथ बांटने से। यही सही उत्तर है। गांव में जैसे ही गणेश जी के आशीर्वाद से कुएं और नहरों में पानी भर गया, पूरा रामपुर गांव मानो खिल उठा। सूखे खेत अब हरे भरे हो गए। गेहूं, धान और बाजरे की बालियां हवा में लहराने लगी। किसान अपने खेतों में काम करते हुए खुशी खुशी गुनगुनाने लगे। अब न बच्चों को भूख से रोना पड़ता था और न ही औरतों को खाली घड़े लेकर कुएं से लौटना पड़ता था। गांव की गलियों में अब फिर से रौनक लौट आई थी। छोटे छोटे बच्चे मिट्टी के आंगन में खेलते, औरतें मिलकर चौपाल में गीत गाती और बूढ़े लोग पेड़ की छांव में बैठकर कहानियां सुनाते। हर कोई गणेश जी के चमत्कार को याद करके हाथ जोड़ता और उनके नाम का जयकारा लगाता। गणपति बप्पा मोरिया। गांव के मंदिर में हर शाम दीप जलाए जाते। पूरी बस्ती में मीठी घंटियों की आवाज और शंख की ध्वनि गूंजती। धीरे धीरे रामपुर गांव आसपास के गांवों के लिए भी मिसाल बन गया, जहां मेहनत, एकता और आस्था से सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं।